हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ट्रेडिंग सिस्टम को क्रिएट कैसे करना है। आपने सभी ने, जितने भी बिगिनर्स हैं, सबने एक ना एक बार सुना होगा कि ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड करो। आखिर ये ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे बनाना है, क्या प्रोसीजर रहेगी, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ मैं डिटेल में बनाऊंगा आपको। एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, पूरे एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ। 6 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मैंने बनाया है। जितने लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं, उनको मार्केट की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, प्राइस एक्शन पता होना चाहिए। सारी चीज़ें जितने भी डिटेल में लोग पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे फ्री में अपलोड कर रखी। तो आप एक बार देख लीजिए वीडियोस, टाइटल पढ़ लीजिए, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो एक ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है? तो ट्रेडिंग सिस्टम वो होता है कि जिसको आप डेली आओगे और आपका सिस्टम अगर आपको दिखता है तभी आप ट्रेड करोगे। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आपका एक एज आना चाहिए, उसके ऊपर आपका एक सेटअप होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सेटअप। तो ये सिस्टम को क्रिएट किस तरह से करना है, इसके ऊपर ये 6 स्टेप्स बेस्ड होने वाले हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते स्टेप 1 के साथ, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है? फाइंड योर कंफर्टेबल कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर और कन्फर्मेशन। ऐसा मैं सजेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि इंडिकेटर यूज़ करना है, लेकिन बाय चांस अगर आप करते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जिसने आपको रिजल्ट्स दिखाया है, ठीक है, रिजल्ट मैटर करता है। अगर आप कंफर्टेबल हो इस इंडिकेटर से, वॉट एवर इट में भी, पर्टिकुलर इंडिकेटर, कैंडल स्टिक से, और जो भी कंफर्मेशंस आप देखते हो उससे अगर आप कंफर्टेबल हो, तो इसको आप सबसे पहले फाइंड कीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आप लोग सपोर्ट पे देखते हो, उसका हाई ब्रेक होता है तो आप लोग ट्रेड लोगे। ये हो गया एक चीज़ जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। सेकंड, इंडिकेटर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हो सीपीआर वगैरह लेते हो, आप नॉन लैगिंग इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, तो वो एक चीज़ जो आपको कंफर्टेबली ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हो आप। कंफर्मेशन हो सकता है वॉल्यूम कंफर्मेशन, जो आप बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स पे आप वॉल्यूम चेक करते हो हमेशा। तो ये इन टाइप की चीज़ें आपको कंफर्टेबल ढूंढनी है, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीपीआर यूज़ कर लीजिए, इसलिए आपको सीपीआर यूज़ नहीं करना है, या कोई और बोल रहा है कि आरएसआई यूज़ कर लीजिए, इसलिए आपको सीपीआर यूज़ नहीं करना है। आपको कौन सा इंडिकेटर अच्छे से समझ में आता है, आपको कौन सा इंडिकेटर अच्छे से रिजल्ट देता है, सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? जर्नलाइज योर ट्रेड्स एंड एनालाइज योर लॉसेस एंड प्रॉफिट। और यहाँ पे मैंने लिखा है रिवर्स ट्रेड साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। पहले इसके बारे में बात करते हैं। जर्नलाइजिंग योर लूजिंग ट्रेड्स एंड एनालाइजिंग योर लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब क्या है? जब भी आप ट्रेड लेते हो, चाहे आप रैंडमली लो, चाहे आप कुछ देख के लो, या कुछ भी लो, उसको आप लिखिए। क्या लिखोगे आप जर्नल में? क्या सेटअप था, कितने बजे आपने लिया, कौन सा दिन था, कौन सी कैंडल बन रही थी, क्या सिनेरियो था, क्या सेंटिमेंट था, क्या देखकर आपने वो ट्रेड लिया था, क्या कंफर्मेशन थी, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता चल जाएगा? कैंडलस्टिक के बारे में पता चल जाएगा, क्या इंडिकेटर यूज़ किया था आपने उसके बारे में पता चल जाएगा, क्या कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री लिया था वो पता चल जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है वो पता चल जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं? सिर्फ जर्नलाइज करने से, ठीक है। तो जितने भी ट्रेड्स आप लेते हो उसको जर्नलाइज कीजिए, उसी में से एक कुछ कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन थिंग्स निकलेंगी जो आपको आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब ये रिवर्स ट्रेड साइकोलॉजी क्या है? हमेशा जितने भी लोगों का मार्केट में लॉस होता है तो वो लोग हमेशा एक चीज़ सोचते हैं कि अरे यार, यहाँ पे बाय किया लॉस हो गया, अगर सेल करता तो अच्छा प्रॉफिट होता था, यहाँ पे सेल किया बाय करता तो अच्छा प्रॉफिट होता था। तो ये जो उल्टा करने से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसको आपको जर्नलाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। लॉस हुआ तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ देना कि यार यार लॉस हो गया, गलत हो गया। गलत हुआ, लेकिन अगर ऑपोजिट कर लेते तो प्रॉफिट हो जाता आपका। तो प्रॉफिट किस तरह से होता, क्या सेटअप था, उसको आपको देखना है चार्ट पे। अगर मार्केट आपके बाय करने के बाद भी रिवर्स हो रहा है तो आपने कहाँ पे बाय किया, क्यों किया, टेक्निकली देखिए उसको। हर चीज़ का जवाब है, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट थिंग है, प्राइस एक्शन बेस्ट थिंग है, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है रिवर्स ट्रेड साइकोलॉजी। जब भी आपका लॉस होता है आपको ये चीज़ हमेशा देखनी चाहिए कि इसके अगर मैं ऑपोजिट में करता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो वो चीज़ें आपको ढूंढनी है कि अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुलिश कैंडल तो बनी थी लेकिन रेजिस्टेंस पे बुलिश कैंडल थी, तो उसके ऊपर हम बाय कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जोन ही रेजिस्टेंस है तो सेलिंग प्रेशर ऑब्वियसली आएगा। इस टाइप की चीज़ें आपको पता चलेगी। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, ठीक है।
तो स्टेप 3 क्या है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय बैक टेस्टिंग। अब ये जो स्टेप 2 है, यानी कि दो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। इन स्टेप्स के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक कुछ सेटअप मिलेगा आपको। पहले तो आपको कंफर्टेबल चीज़ें पता चल गई, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर और कंफर्मेशन। सेकंड चीज़ क्या है, आपने जर्नलाइज किया, आपको पता चल गया रिवर्स ट्रेड साइकोलॉजी से, आपको पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब आपको लग रहा है कि इसके ऑपोजिट में लेना है तो वो कौन सी चीज़ है वो आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली चार्ट पे पीछे जाइए और उस टाइप के सिनेरियोस को एनालाइज कीजिए, इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। कितनी बार वो चीज़ें होती है, इससे आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। अगर 60-70% भी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है, 10 में से 6-7 बार भी अगर वो काम कर रहा है, तो आपको इस सेटअप यहाँ तक आपको जो भी आया है उसको अपने सिस्टम में इंक्लूड ज़रूर करना है, ठीक है। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, 6 to 7 टाइम्स भी। रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैक टेस्टिंग में पता चलेगी। सिंपली अगर चार्ट इस तरह का है, आपको बैक मतलब पास्ट में जाना है, हिस्ट्री देखना है चार्ट की कि इस टाइप का ब्रेकआउट जो भी आपने यहाँ पे एनालाइज किया है वो जब भी होता है मार्केट में तो कितना मार्केट ऊपर जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी निकालना। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेक योर ओन चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट आप कैसे बनाओगे, सेटअप तो आपने बना लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि मैं डाउ जोन्स देखना चाहता हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट देखना चाहता हूँ, मैं वॉल्यूम्स देखना चाहता हूँ, मैं ईएमए देखना चाहता हूँ। कोई मूविंग एवरेज दिखेगा, कोई अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो उसको वो निफ्टी के साथ कंपेयर करके चेकलिस्ट बनाएगा। तो चेकलिस्ट में ऐसे चीज़ें होनी चाहिए कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पे वो चीज़ों को आप टिक मार्क कर सको। जैसे कि ब्रेकआउट अगर ले रहे हो तो वॉल्यूम आना चाहिए, वो आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए। और कोई चीज़ हो सकती है कि ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल सेंटीमेंट हो सकता है, या बैंक निफ्टी कर रहे हो तो निफ्टी भी बुलिश होना चाहिए। या अगर आप बैंक निफ्टी के सेगमेंट्स देखते हो, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक आप देखते हो, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक भी बुलिश है, इंडसइंड बैंक भी बुलिश है, तो बैंक निफ्टी में भी अगर बुलिश सेटअप बन रहा है तो आप ले सकते हो। इस टाइप की चेकलिस्ट आपको बनानी है। और जब तक एटलीस्ट अगर आप 3 चेकलिस्ट भी बनाते हो, 3 थिंग्स यू लुक बिफोर यू टेक अ ट्रेड, तो 3 थिंग्स अगर आपके पास है और उन तीनों पे अगर आप टिक मार्क करते हो ट्रेड लेने से पहले, तो वो आपकी चेकलिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है चेकलिस्ट। तो ये सारी चीज़ों स्टेप वाइज हम लोग जा रहे हैं, तो इस तरह से एक सिस्टम बनता है, ठीक है। स्टेप 5 क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग इफ नीडेड। तो अब यहाँ तक आपने जो चीज़ें लाई है इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यूजलेस होंगी, जो आपको मतलब फ्रस्ट्रेट कर सकती है या फिर आपको आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। जैसे कि ब्रेकआउट अगर ले रहे हो तो आप अगर कोई ईएमए देख रहे हो तो ईएमए मतलब विदाउट एनी रीज़न आप अगर उसको चार्ट पे रखोगे और वो आपको काम भी नहीं आ रहा है, कंफर्मेशन उतना नहीं दे रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हो। कुछ लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं और उसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है लेकिन अपना मार्केट तो बुलिश हो रहा है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपको लग रही है कि कंफ्यूजिंग हो सकती है या फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनको आप अपने सिस्टम से जहाँ तक मतलब इतनी चीज़ें जहाँ तक हमने लाई है, नोट की है, इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई चीज़ें आपको न्यू ऐड करनी है तो कर सकते हो, कोई चीज़ें आप सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो। अब स्टेप 6 क्या है, जस्ट ट्रेड ऑन द डिसाइडेड सेटअप विद डिसाइडेड कन्फर्मेशंस एंड योर ट्रेड विल बी इम्प्रूव्ड। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ तक यहाँ तक आपने एक सिस्टम बनाया, कैसे सिस्टम बनाया, आप कौन से सेटअप से कंफर्टेबल हो उसको आपने देखा है, उसको आपने बैक टेस्ट किया है, आपने जर्नलाइज किया है कि जब भी लॉस करते हो इसके अपोज में करते थे तो आपको प्रॉफिट होता, तो क्या करना है अपोज में जब आपको उस तरह का सेटअप दिख रहा है, कोई ट्रैप दिख रहा है, वो सारी चीज़ें आपके पास है। आपके पास आपकी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट भी है आपके पास, और आपने फाइनली इसको जो निकालना था उसको निकाल दिया, जो ऐड करना था निकाल दिया। अब इसको एटलीस्ट आपको 3 महीने तक ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेटअप, ये जो आपने सिस्टम बनाया ये काम करेगा नहीं करेगा उसकी आपको चिंता नहीं करनी, आपको जेन्युइनली विथ अगर आप ईमानदारी से आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। कभी आप मेरा सेटअप कर लोगे, कभी किसी और का कर लोगे, ऐसे आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एटलीस्ट खुद के बनाए हुए सिस्टम को आपको 3 महीने तक फॉलो करना है, और अगर वो ट्रेडिंग का सिस्टम जो आपने बनाया वो 6 to 7 टाइम्स भी अगर अच्छा चलता है तो आपकी ट्रेडिंग में इतनी इंप्रूवमेंट आएगी। और आप इस वीडियो के नीचे 3 महीने बाद आके कमेंट कर सकते हो कि यस आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको कोई होली ग्रेल नहीं बताया, मैंने आपको एक जेन्युइन प्रोसेस बताई जिसको आपको बस फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल आप किसी से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। कोई भी ट्रेडिंग गुरु होगा, कोई यूट्यूबर होगा जिसके बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होते होंगे, वो आपको कुछ बता नहीं सकता क्योंकि कोई है ही नहीं ट्रेडिंग
में होली ग्रेल, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है और इन चीज़ों को कंटिन्यूसली फॉलो करना है। जस्ट वन सेटअप को आपको आप अगर 3 महीने तक फॉलो करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये काम करता है नहीं करता है। मेरे केस में मैंने 3 4 5 महीने 6 महीने 7 महीने ब्रेकआउट को ट्रेड किया, मुझे पता चल गया कि मेरे लिए ब्रेकआउट्स बने नहीं है। ब्रेकआउट्स पे मैं आप ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। क्यों, कब पता चला है मेरे को, पूरी दुनिया अगर बोलेगी कि ब्रेकआउट हो रहा है ब्रेकआउट ले लो, तो मैं ब्रेकआउट पे लूंगा ही नहीं। मेरे लिए मेरा जो सेटअप है, दूसरे मेरे सेटअप्स मुझे 80-85% की प्रोबेबिलिटी देते हैं। आपने अगर मेरा विन रेट वाला वीडियो देखा होगा, यहाँ पे 4 मंथ्स का विन रेट मैंने शेयर किया है। तो जब भी मैं मेरा पर्सनल फेवरेट सेटअप जो है, जो मैं ऑप्शंस के स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, वो अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलती है, मेरा विन रेट भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये मैंने शेयर भी किया आपके साथ, इससे पहले भी मैंने फरवरी मंथ का आपके साथ किया था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से तो अपने सेटअप को फॉलो करने में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, और जितना ज़्यादा आप सेटअप को फॉलो करोगे, सेम सेटअप को, उतना आपका उस पर एज आएगा। तो एज तो आपने सुना होगा कि ब्रिंग योर एज इन ट्रेडिंग। तो अगर आप हॉप करते रहोगे एक सेटअप से दूसरे सेटअप तीसरे सेटअप, तो फिर आपको एज नहीं आएगा। आपको एज कब आएगा, जब आप खुद का बनाए हुए सिस्टम पे कंटिन्यूसली ट्रेड करो, तो आपको कोई लाइंस खींचने की भी ज़रूरत नहीं, आपकी आई ट्रेन हो जाएगी। यानी कि आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका सेटअप है, चेकलिस्ट आपको चेक करनी है एक बार और आपके ट्रेड में एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। तो इतना बोलने के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। जिन्होंने इस वीडियो को एंड तक देखा है उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है चैनल। और बाकी वीडियोस मेरी देख लेना, इससे भी ज़्यादा अच्छी और डिटेल में मैंने वीडियोस बना रखी है, ठीक है। बहुत जेन्युइन कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।